हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 1.3। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली 1.3 का प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हाँ बच्चों, आप अगर प्रश्नावली 1.1, 1.2 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इस पूरे मैथ के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बच्चों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसका नाम है क्लास 8 मैथ JCERT। तो बच्चों वहाँ पे जाकर आप इस पूरे मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं इस प्रश्नावली का। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बच्चों, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सत्यापित करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए और बी दो प्रश्न दिया हुआ है। सत्यापित करना मतलब कि प्रूव करना। देखिए ये बराबर का साइन दिया हुआ है, बराबर का ये साइड वाला कितना मान आता है और ये साइड वाला कितना मान आता है, और दोनों जब इक्वल आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब LHS बराबर RHS। इसी तरीके से आप लोग को प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पूरे का पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए इसका हम लोग यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन, तो इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग ए को बनाते हैं। ठीक है, तो ए का जो प्रश्न है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 3/8 गुना 5/9 बराबर 5/9 3/8, है ना। ये प्रश्न दिया हुआ है। इसको LHS बोल देंगे, इसको RHS। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे, LHS। तो LHS में क्या दिया हुआ बच्चों, 3/8 गुना 5/9। ठीक है, और ये साइड हम लोग RHS लेंगे। क्या लेंगे, RHS। ठीक है, RHS में क्या लिखेंगे, 5/9 और गुना 3/8। ठीक है, ये साइड वाले को हम सॉल्व करेंगे और ये साइड वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर को गुना कर दो तो 5 दिया कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। और 8 और 9 को गुना करेंगे तो 8 9 कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। ठीक है, अब ये साइड गुना करते हैं। तो 5 को ऊपर को गुना करेंगे, नीचे को गुना करेंगे। तो ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 दिया 15 और 8 9 72। तो देखिए दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बीच में हम लोग इक्वल का साइन दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हो गया आपका सत्यापित। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं इसका बी नंबर प्रश्न को। बी नंबर हम लोग यहां से सॉल्व करें बच्चों। देखिए बी नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, -7/9 गुना 3/14 बराबर 3/14 गुना -7/9। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ऊपर को गुना कर देंगे, नीचे को गुना कर देंगे। ठीक है, ये साइड LHS हो गया, LHS, और ये साइड क्या हो गया, RHS। इसको हम लोग मान लिया LHS, इसको RHS। ठीक है, अब देखिए LHS जब लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, -7/8 7/9 गुना 3/14, है ना। और इधर RHS कितना है, 3/14 गुना -7/9। ठीक है, 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। किस में, माइनस में, -21। और 14 को जब 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 14 को 9 से गुना करेंगे तो 126। कितना हो जाएगा, 126। और ये साइड हम 7 21 -21 और 14 9 कितना हो जाएगा, 126। देखो दोनों साइड इक्वल हो गया ना। जब इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि LHS बराबर RHS। तो ये क्या हो गया, हम लोग का प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी और सत्यापित इसमें भी करना है, प्रूव इसमें भी करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं। दो प्रश्न दिया हुआ है। सॉल्यूशन, तो ए नंबर को पहले हम लोग बनाएंगे। ए नंबर में क्या दिया हुआ बच्चों, देखो -5/2 और गुना में है -7/4 और ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में कर दिए। इनटू में कितना है, 1/3। इसके बाद यहाँ पे बराबर का साइन है, बराबर दे देंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ -5/2 गुना -7/4 और गुना 1/3 है, ठीक है। और ये वाला इस बार इसमें ब्रैकेट है, ठीक है। तो एक तरह से देखो तो ये सहचार्य गुण हो गया है ना, कि एक बार इसको छोड़ दिए सी को, एक बार ए को छोड़ दिए, है ना, पहले ए बी फिर बी सी लगा दिए, तो ये सहचार्य का गुण है। तो देखते हैं क्या ये प्रूव होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, तो हम इसको मान लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS, और ये साइड हम लोग मान लेंगे RHS, ठीक है। तो LHS कितना है उतना लिख लेंगे हम लोग, -5/2 गुना -7/4, ये लिख लिए, और गुना में 1/3। तो पहले हम लोग LHS को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर ऊपर को गुना करो फटाक से, तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम ना करेंगे तो ब्रैकेट वाला काम कर लो, 5 सत्ते 35, तो -35, अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस रहेगा, और 4 दूनी कितना हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है, गुना 1/3। अब यहाँ 35 और 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 35/24 ये साइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये साइड बनाते हैं RHS के साइड, तो RHS हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -5/2 और गुना में है -7/4 गुना 1/3, ठीक है, और ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, तो इसको सेम इसी तरीके से उतार देंगे, -5/2 और ये ब्रैकेट वाला काम करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो ज़रा, 7 को 1 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -7, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया कि ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, ठीक है। तो ऊपर ऊपर गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 और माइनस माइनस प्लस, तो +35 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। देखो अब दोनों साइड इक्वल हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। जब दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो LHS और RHS बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से इसका हम लोग B नंबर यहाँ पे बनाते हैं। चलो B नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे 3, अच्छा B पहले लिख लेते हैं, 3/5 गुना -2/11, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट कर दिए, इंटू 5/4 लिखा हुआ है और बीच में बराबर दिया हुआ है, बराबर दे दिए, फिर लिखा हुआ है 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में है, ये वाला ब्रैकेट में है। अब एक साइड हम LHS लेंगे और ये क्या है आपका RHS, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले LHS को सॉल्व करते हैं, तो 3/5 गुना -2/11 और इधर कितना हो गया 5/4। हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट में कितना है 3 और 2 ये वाला है ना, तो ऊपर ऊपर गुना कर दो, चूंकि गुना में है तो 3 दूनी 6 -6 हो गया, और वो नीचे नीचे गुना कर दो तो 11×5 = 55 हो गया, ठीक है। अब ये साइड देखो तो कितना है 5/4, ठीक है। अब चाहे तो इसको आप तोड़ भी सकते हो, काट भी सकते हो, ठीक है, चूंकि देखो 4 और 6 भी कट रहा है और 5 और 55 भी कट रहा है, ठीक है, काट भी सकते हो या फिर डायरेक्ट गुना कर सकते हो। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 3 दूनी 6 हो गया ना। चलो अब यहाँ पे देखो 55 भी कट रहा है, 11×5 = 55, 11×1 = 11, 11×5 = 55। अब ऊपर में आपके पास क्या क्या बचा 3 गुना 1 बचा, और नीचे कितना बचा 11 गुना 2, 11 गुना 2, ठीक है। अब 3 गुना 1 करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, ये साइड आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये साइड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब ये साइड RHS लेके बनाते हैं, 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4। पहले क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो ब्रैकेट में हम लोग का कितना है पहले जो है इसको उतार लेते हैं, 3/5 गुना ये ब्रैकेट वाला काम करो तो 5 दूनी कितना हो जाता है 10 और 11×4 = 44। चाहे तो इसको तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ना चाहते हो तो डायरेक्ट गुना कर सकते हो, तो काटना पड़ेगा चूंकि इधर हम काट दिए हैं। तो देखो 5 दूनी 10, ठीक है, तो -2 से चला गया, और 3 44 नहीं कट रहा है, ये 3 और 44 नहीं कट रहा है बच्चों, हाँ लेकिन यहाँ पे ये कट रहा है, देखो 2 और 44 कट रहा है, 22 दूनी 44 कट जा रहा है ना, माइनस बचा हुआ ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 3 को यहाँ पे क्या बचा 3 और गुना -1 बचा,
ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या बचा, सिर्फ का सिर्फ 22 बचा। यहाँ पे भी माइनस बचा हुआ था, ठीक है, तो माइनस हम लोग भूल गए थे तो माइनस डाल दो यहाँ पे, -3। यहाँ पे 3 और -1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और बट्टा 22, ठीक है, बराबर हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अब क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इस दूसरे क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्व कर लिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो मैं यहीं पे भर के इसको बता दे रहा हूँ कैसे भरना है इसको, ठीक है। देखो ध्यान दो, LHS और RHS को हमेशा बराबर करना है आपको, ठीक है, रिक्त स्थान को, मतलब कि ये बराबर का साइन दिया हुआ है तो ये साइड जितना है उतना ये साइड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 21/12 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 21/12 है, यहाँ पे -8/7 है, क्या इधर है -8/7? नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8/7 भर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से इसका B नंबर में आ जाओ। तो देखिए ये साइड और ये साइड बराबर होना चाहिए, तो देखो गुना में 15/17 है और यहाँ पे भी गुना में 15/17 है, क्या ये -4/3 ये साइड है? नहीं है, तो ये -4/3 यहाँ पे हम लोग भर देंगे, -4/3। अब देखो मिला के दोनों साइड इक्वल हुआ, -4/3 -4/3, 15/17 15/17, दोनों गुना में, क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आ जाओ आप C नंबर में। C नंबर में ध्यान देना, यहाँ डिवाइड में है, किस में है, डिवाइड में, तो यहाँ पे थोड़ा सोच के भरना होगा। देखो हमको 9 को कितना से डिवाइड करेंगे कि 3 आएगा, 9 को कितना से भाग देंगे कि 3 आएगा, तो 9 को हम लोग अगर 3 से भाग करेंगे 3 आएगा, है ना। देखो 3 तिया 9, 3 से भाग करेंगे 9 आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 तिया 9, 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब नीचे देखो, नीचे में कितना है, 2 लाना है, 8 को कितना से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, तो 4 बार में, तो 4 बार में, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। C नंबर का आंसर 3/4, ठीक है। आप खाली स्थान को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे बराबर का साइन है, ये साइड जितना होना चाहिए ये साइड इतना होना चाहिए, तो देखो ये -5/9 है, -5 इधर भी है, ठीक है, बराबर का इधर भी है, लेकिन -21 इधर है क्या, नहीं है, तो -21 इधर हम लोग भर देंगे, ठीक है, -21 इधर भर देंगे, तो ये साइड हो गया। अब देखिए इक्वल, ये -21 -5/9 -5/9 बराबर में, ठीक है, दोनों बराबर हो गया। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है। तो निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम आप लोग को ज्ञात करना है, कैसे करना है, व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करना है। देखो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्या किए थे, योज्य प्रतिलोम, लेकिन यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग A नंबर को बनाते हैं। A नंबर क्या लिखा हुआ है, 12/23, तो यहाँ लिखेंगे 12/23, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, 12/23 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ये अगर ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, ठीक है। तो 12/23 है तो क्या हो जाएगा, 23/12 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। अब B नंबर में आ जाओ। B नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है, -11/19, ठीक है। देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना, 19/11 कर देना है ना, तो यहाँ लिखेंगे -11/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो हो जाएगा 19/11, है ना। सेम इसी को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम में क्या कर रहे थे हम लोग, माइनस वाले को प्लस में कर रहे थे, प्लस वाले को माइनस में कर रहे थे, ठीक है। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, बटा वाला उल्टा हो जाता है ना। अब C नंबर में आ जाओ। C नंबर में कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब बोलेंगे सर इसको तो हम उल्टा कर दे रहे थे, अब इसको कैसे करें। अरे 5/1 है ना, तो इसको कर दो ना 1/5, 1/5 हो गया। चूंकि देखो 5 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं ना, 1, तो 1/5 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग D नंबर में। D नंबर में कितना लिखा हुआ है,
-1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1 का -1/1, ठीक है। -1/1 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऊपर भी दे सकते हैं माइनस, नीचे भी दे सकते हैं, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसका ई नंबर को भी बना लेते हैं। यहाँ पे ई नंबर में क्या दिया बच्चों, ई नंबर में क्या प्रश्न दिया हुआ है, 2/-5, 2/-5। तो लिखेंगे यहाँ पे 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, -5/2 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। और योज्य प्रतिलोम में हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस, ठीक है। तो वो आप लोग को पिछला एक्सरसाइज में था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया है, ए और बी, और दोनों को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ए वाले प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वो लिखते हैं। लिखा हुआ है 3/5 गुना में 2/7 गुना में, नहीं प्लस में है 3/7, और ये क्या है, ब्रैकेट में है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है बराबर, और लिखा हुआ है 3/5 गुना में 2/7, और ये ब्रैकेट में किया हुआ है, प्लस 3/5 गुना में 3/7, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस वाले साइड को और आरएचएस साइड, मतलब लेफ्ट साइड को और राइट साइड को हम लोग क्या करेंगे, बराबर। तो पहले एलएचएस ये साइड सॉल्व करेंगे और आरएचएस ये साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, तो इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले एलएचएस वाला 3/5 गुना में 2/7 प्लस में 3/7, ठीक है। और ये साइड क्या करेंगे, हम आरएचएस लेंगे, है ना। यहां बराबर कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे आरएचएस लेने पर। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 3/5 गुना में 2/7, और ब्रैकेट डाल देते हैं प्लस 3/5 और गुना में 3/7। जैसे प्रश्न है उसी तरीके से हम इसको क्या कर दिए, उतार दिए। अब सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि ब्रैकेट वाला काम करना है ना। तो ये सेम का सेम अभी उतार दो, गुना में लिखो, इसको हम लोग ब्रैकेट वाला काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 होगा, और 7 को कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 7 आएगा। तो एक बार, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, है ना। 7 को कितने बार पढ़ेंगे, 7 आएगा एक बार। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, ठीक है। ये अभी ब्रैकेट में है। अब क्या करेंगे हम, ये बराबर, अभी सबसे पहले ये सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर ये सेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/5, और गुना में हो जाएगा 2 3 5/7, ठीक है। अब ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे नीचे गुना कर दो, तो 5 दिया 15 और 7 बचे 35, ठीक है। ये एक साइड का आंसर हम लोग ला लिए। अब ये साइड का हम काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ये ब्रैकेट का अलग और ये ब्रैकेट का अलग काम करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। प्लस देंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब बराबर का साइन देंगे, और 35 और 35 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 35 होगा। 35 को कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 35 आएगा, तो एक बार। 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6, प्लस 35 को कितने बार पढ़ेंगे, जो 35 आएगा, तो एक बार। 1 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। अब 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, और 15 बट्टा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखो तो दोनों साइड बराबर आया, बिल्कुल बराबर आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोग का प्रूव हो गया। लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड या फिर सत्यापित है, ये चीज़ को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसका हम बी को अब बनाते हैं। चलिए बी नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहां से हम सॉल्व कर दे रहे बी नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4/5, फिर गुना में है 8/13, और ये ब्रैकेट में है ना, माइनस 5/13। उसके बाद है यहां पे बराबर 4/5
और गुना में 8/15, 13 है ना, 8/13, और ये ब्रैकेट क्लोज है और माइनस का साइन दिया हुआ है, और 4/5 गुना में है 5/13। ठीक है, जिस तरीके से पहला प्रश्न को सॉल्व किए थे उसी तरीके से इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। यहां क्या लिखेंगे, एलएचएस लेने पर, और ये साइड लिखेंगे आरएचएस लेने पर। तो एलएचएस आपका ये साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस साइड को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, डायरेक्ट जो प्रश्न है वो ऐसे लिख देते हैं, 4/5 8/13 माइनस 5/13। ठीक है, ये एलएचएस ये साइड हो गया, ये साइड आरएचएस को लिख लेते हैं, 4/5 गुना में 8/13 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है माइनस 4/5 गुना में 5/13। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले ये सब सॉल्व कर देंगे, उसके बाद फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ बराबर का साइन दे देते हैं, नहीं होगा तो हम इज नॉट इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे 4/5 को उतार दो पहले, क्यों, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखो 13 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 13 होगा, और ये ब्रैकेट बंद रहेगा, है ना। तो 13 को कितना पढ़ेंगे, जो 13 आएगा तो एक बार 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8, 13 को कितना पढ़ेंगे, जो 13 आएगा तो एक बार 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। ठीक है, अब यहाँ पे 4/5 लिख दो, गुना में 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, और 3/13। अब 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 13 5 65। ठीक है, ये साइड का काम तो हो गया। अब हम लोग करते हैं ये साइड का काम, तो बराबर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला काम करेंगे, ये ब्रैकेट अलग अलग काम करेंगे। तो देखो गुना में है तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 13 5 65। ठीक है, माइनस का साइन देंगे, और 5 चौके 20 हो जाएगा, और 13 5 65 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 65 और 65 का तो कितना हो जाएगा, 65, और 65 को कितना बार पढ़ेंगे, जो कि 65 आएगा, तो एक बार 1 को 32 से गुना करेंगे तो 32, माइनस 65 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 65 आएगा, तो एक बार 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20, है ना। अब देखो 32 में से जब 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और नीचे कितना है, 65 है। ठीक है, अब देखो दोनों साइड इक्वल हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना। तो 12/65 12/65। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 5 नंबर सवाल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखा हुआ है, गुणन पर योग एवं व्यवकलन का परिवितरण गुण का उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणन का उपयोग यहाँ पे करना है, व्यवकलन वितरण गुण का प्रयोग करना है, और इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न दिया हुआ है, चारों प्रश्न को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए नंबर को बनाते हैं सॉल्यूशन। तो ए नंबर में क्या है बच्चों, ए नंबर में लिखा हुआ -3/7 गुना में 5/12, फिर दिया हुआ है +11/12 और गुना में -3/7। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या प्रयोग करने बोल रहा है, वितरण गुण। ठीक है, तो वितरण गुण हम जब प्रयोग करेंगे, देखो सॉल्व तो हम लोग इसको मल्टीपल करके इसको मल्टीपल करके बीच में ऐड कर देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग का इसमें गुण को प्रयोग करने बोल रहा है, वितरण गुण का। ठीक है, तो वितरण गुण का प्रयोग से हम लोग इसको जब बनाएंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देते वितरण गुण, वितरण गुण के प्रयोग से। ठीक है, तो वितरण गुण का हम लोग प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे देखो ध्यान दो। इसमें देखो ये वाला पार्ट में, ये दोनों पार्ट में -3/7 और ये दोनों पार्ट में -3/7 क्या है, कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉमन निकाल लेंगे इसको। तो -3/7 को कॉमन निकाल लेंगे इस दोनों संख्या से, तो यहाँ पे सिर्फ का सिर्फ क्या बचेगा, 5/12। क्या बचेगा, 5/12 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन निकाल लिया इसको। अब इस दोनों संख्या में से हम -3/7 को बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बचा, प्लस में 11/12 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये दोनों संख्या में से इसको कॉमन निकाले तो बाहर निकल गया, इसमें से इसको बाहर निकाले तो सिर्फ ये बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, उसके बाद इससे हम सॉल्व कर देंगे। तो -3/7 यहाँ पे लिख दो, और
यहाँ पे हम लोग अंदर में काम करते हैं, तो 12 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और 12 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 आएगा तो 12 को एक बार पढ़ेंगे, एक को 5 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 12 को कितना पढ़ेंगे एक बार, एक को 11 से गुना करेंगे तो 11। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे -3/7 और गुना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे गुना छुपा हुआ है ना, मल्टीपल छुपा हुआ है। 5 और 11 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 11 16 और बट्टा 12। अब देखो ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। तो 3 चौके 12, देखो 4 से जा रहा है। ठीक है, 3 एका 3 और 3 चौके 12। ठीक है, 7 नहीं कट रहा है। अब हमारे पास बचा तो बचा सिर्फ क्या, देखो यहाँ पे -1 बचा ना, -1 और गुना 16 तो कितना हो जाएगा, -1 16 तो -16 हो जाएगा, और यहाँ 7 चौके 28। और कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। तो देखो ये कट जा रहा है, 4 चौके 16 4 7 28 तो कितना हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मान हम लोग निकाल दिए। अब आगे हम लोग बनाते हैं इसका बी नंबर को। चलो बी नंबर में क्या प्रश्न दिया हुआ बच्चों, 5/8 गुना 7/12, फिर दिया हुआ माइनस है ना, फिर 13/24 और गुना 5/8। ठीक है, देखो अब यहाँ पे भी 2 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट ये 2 पार्ट। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या करना है, वितरण गुण का प्रयोग करना है ना, तो लिखेंगे वितरण गुण के प्रयोग से लिखो या वितरण गुण से डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है। अब देखो ये चीज़ में और ये इसमें देखो कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 5/8 इसमें भी 5/8 इसमें भी, तो 5/8 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, देखो इसमें ये दोनों में से क्या बचा, 7/12, और यहाँ में से 5/8 निकल गया तो क्या बचा, -13/24 बचा। अब क्या करेंगे हम लोग, 5/8 को यहाँ पे लिख देंगे, और यह पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो बताइए 12 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 12 और 24 का एलसीएम 24। ठीक है, 12 को कितना पढ़ेंगे, 24 आएगा तो 2 बार, और 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14, माइनस 24 को कितना पढ़ेंगे, 24 आएगा एक बार, 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखो लिखेंगे 5/8 और यहाँ पे गुना हो जाएगा, चूंकि गुना छुपा हुआ है। यहाँ पे 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 24। ठीक है, अब कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो नहीं कट रहा है ना, 5 से कट रहा है 24, ना 1 से 8 कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 को ऊपर गुना कर दो, 5 1 5, और 24 को और 8 से गुना कर दो। 24 और 8 कितना होता है, 8 चौके 32 का 2, हाथ बचा 3, 4 8 दूनी 16 और 1 17, तो 5/172 इसका हो जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, तो इसका भी मान हम लोग निकाल चुके हैं। गुना हम लोग सही किए ना, एक बार देख लेते हैं। 8 चौके 32 का 2, हाथ बचा 3, 8 दूनी 16 और 3 19 होता है जी, 17 लिख दिए। चलो 5/192 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग इसका सी नंबर में। सी नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सी नंबर, लिखा हुआ है -16/7 गुना में है -3/7 और बीच में प्लस है 11/12 गुना -3/7। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन भी ऊपर देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे है ना, तो वितरण गुण से यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, वितरण गुण से। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो -3/7 इसमें भी है, -3/7 इसमें भी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, -3/7 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा बच्चों, इसमें -3/7 निकल गया तो क्या बचा, -16/7 यहाँ पे बच गया, और इसमें से जब -3/7 बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस में 11/12 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे -3/7 और अंदर वाला काम करेंगे तो 12 और 7 का एलसीएम कितना होता है, तो 84 होता है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, 12 7 84। 7 को कितना पढ़ेंगे, जो 84 आएगा तो 7 को 12 बार गुना करेंगे, और 12 और 16 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 और 16 को साइड में गुना करो, 12 और 16, 12 छक 72 और 12 छक 72, 12 1 12, तो 2 7 2 9 1, यानी कि 192 कितना हो जाएगा, 192 माइनस में यहाँ प्लस देंगे। 12 को तो पढ़ेंगे, जो 84 आएगा तो 12 को 7 बार करेंगे, और 7 को 11 से गुना करेंगे तो 77।
ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे -3/7 और पहले इसको काम करेंगे। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 192 में से 77 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 77 घटा देते हैं तो 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1, और यहाँ पे 1, यानी कि 115 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 115। यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, चूंकि बड़ी संख्या क्या है 192, 192 के पहले क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा 84, तो 84 लिख देंगे। अब देखो जो कटेगा काटो, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, देखो कटता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये 3 से भी चला जा रहा है, देखो तो 7 को काटो, 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो देखो 3 से ये कट जाएगा, 8 4 12, हाँ 3 से कटेगा, 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, कितना बचा 24, 3 8 24, 28 से कट गया ये, ठीक है। अब देखो तो 28 से 115 जाता है क्या, और ये हम लोग का कटा नहीं था, है ना, ये नहीं कटा था, तो अब तो कटेगा नहीं, है ना। ऊपर क्या बचा एक बार हम लिख लेते हैं, चूँकि कटा नहीं था, ठीक है, ये गलती से हम लोग से कट गया। तो 115 ऊपर बचा था और माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे 7 और 28 बचा, क्या बचा 7 गुना 28, अब गुना कर दो 7 और 28 को, तो 115 और 7 और 28 को जोड़ने करेंगे तो 8 7 56 का, 6 हाथ बचा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डी नंबर की तरफ। चलिए डी नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है लिखते हैं, -3/5 और गुना में है अंडर ब्रैकेट 5/13 और -9/13। देखो ये पहले से आपका कॉमन ले लिया गया है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट बनाना है बच्चों। कैसे बनेगा देखो, इसका पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो -3/5 को लिख दो यहाँ पे, अंदर वाला पहले सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 13 और 13 का एलसीएम 13, 13 को कितना पढ़ेंगे 13 आएगा, तो एक बार 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, है ना, फिर 13 को एक बार और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। चलो -3/5 और यहाँ पे करेंगे 5 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा माइनस में, ठीक है, छोटा में से बड़ा को घटा इसलिए। यहाँ पे 13 कटेगा क्या, कहीं पे नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, और 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो 13 5 65। अब कटेगा कोई भी टेबल से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का चारों का आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों इस एक्सरसाइज का हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रतीक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों के नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्रश्न दिया गया है, 6 प्रश्न में आप लोग को क्या करना है, गुणधर्मों के नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से गुणधर्म है उसको सीख लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। हम लोग को 5 गुणधर्म को पढ़ना है, ठीक है, और पांचों गुणधर्म के हम लोग सबसे पहले नियम को सीख लेंगे, और नियम जब तक नहीं सीखेंगे तब तक ये क्वेश्चन बनने नहीं वाला है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम नियम को सीखते हैं। तो ये है बच्चों आप लोग का 5 नियम, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहला जो नियम है संवृत्त गुण, ठीक है, उसके बाद कर्म विनिमय गुण, सहचार्य गुण, गुणात्मक तत्समक और शून्य का गुणात्मक गुण, ठीक है। तो आइए हम लोग बारी बारी से हम लोग इसको सीखते हैं कि ये संवृत्त गुण क्या है, ठीक है। जैसे कि देखिए बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये a है और ये b है, एक परिमेय संख्या a/b है, ठीक है। एक और कोई भी परिमेय संख्या आप लोग का c/d है, ठीक है, कितना है c/d, और जब दोनों को हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है e/f, ठीक है, जब दोनों को। तो इसका मतलब क्या हुआ, संवृत्त गुण का मतलब है कि अगर पहला परिमेय संख्या और दूसरी संख्या भी परिमेय संख्या होगा तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे कि 2/3 लिखा हुआ है ना, और 4/5 लिखा हुआ है। अब देखिए इस दोनों को हम जब गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाता है और ये 5 तिया 15। तो देखिए ये फर्स्ट वाला भी परिमेय संख्या और सेकंड संख्या भी परिमेय संख्या। अब जब दोनों को फाइनल रिजल्ट हम करते हैं तो भी हमारा परिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं संवृत्त गुण, ठीक है। जब सॉल्व करने पे आपका दो परिमेय संख्या को हम गुणन करेंगे और परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा तो उसे हम लोग कहते हैं संवृत्त गुण, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कर्म विनिमय गुण। ये कर्म विनिमय गुण क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या a/b है, ठीक है, क्या है a/b है, और कोई भी संख्या से हम c/d से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। अब a/b और c/d को जब गुना करेंगे, ठीक है, तो
कर्म विनिमय का मतलब क्या हुआ कि ये साइड वाले पार्ट को ये साइड कर दो अब चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बटा डी हो जाएगा और गुना में हो जाएगा ए बटा बी, ठीक है। और जब दोनों को हम फाइनल रिजल्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि 2/3 है, ठीक है, और गुना में सी बटा डी जो है 4/5 है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि ए बटा बी पहले लिखा हुआ है, फिर सी बटा डी। अब यहां पे हम बराबर का वो साइड करेंगे तो कर्म विनिमय कर देंगे, है ना। कर्म का क्या कर देंगे, विनिमय कर देंगे, अदला बदली कर देंगे। तो 4/5 पहले लिख देंगे, यानी कि सी बटा डी इधर हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 2/3। और जब सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, ठीक है, 4 दूनी 8 5 दिया 15, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कर्म विनिमय गुण। आप इसको अदल बदल करके आप इसको अरेंज करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्म विनिमय गुण। अब ये सहचारी गुण क्या होता है बच्चों, ठीक है। सहचारी गुण में क्या होता है कि जैसे कि एक परिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं ए बटा बी, क्या मान लेते हैं, ए बटा बी, और यहाँ पे 3 परिमेय संख्या आप लोग को मानना होगा। जैसे गुना में ले लेते हैं सी बटा डी और ई बटा एफ, ठीक है, ई बटा एफ ये मान लेते हैं, और ये ब्रैकेट हम कर दिए यहां पर, ठीक है। ये ब्रैकेट कहां कर दिए, सी बटा डी और ई बटा एफ में। अब बराबर का जब ये साइड आएगा, ठीक है, यहां पे हम बराबर का चिन्ह यहां पे दे रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं होने के कारण। तो अब क्या करेंगे, ए बटा बी और सी बटा डी को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, और ई बटा एफ को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, ठीक है। तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ए बटा बी को हम लोग मान लेते हैं 2/3, और अंदर ब्रैकेट में सी बटा डी को हम लोग ले लेते हैं 1/2 और ई बटा एफ को 3/4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। अब बराबर का साइन देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बटा बी को लिखेंगे, तो ए बटा बी कितना है 2/3 और सी बटा डी कितना है 1/2, और इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। और ई बटा एफ को हम लोग क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/4। और सॉल्व करेंगे बच्चों, बराबर का ये साइड और बराबर का ये साइड भी, तो आंसर सेम होगा। जैसे यहां पे सबसे पहले देखिए 2/3 का 2/3 लिख लो, पहले अंदर वाला का ब्रैकेट का गुना करो, तो कितना हो जाएगा, 1×3 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब बराबर यहां दे दो। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, चूंकि पहले ब्रैकेट वाला करते हैं, तो 2×1 = 2, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना बच गया था 3/4। अब देखो सॉल्व करके 3 दूनी 6 और 8×3 = 24। अब ये साइड देखो तो 2×3 = 6 और 6×4 = 24। देखिए बात तो बराबर हुआ, ठीक है। तो सहचारी गुण में क्या बताएं हम कि पहले ए बटा बी को हम लोग ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, सी डी और ई एफ को हम लोग पहले ब्रैकेट में रखेंगे, और जब ये साइड बराबर का ये साइड करेंगे तो ए बटा बी और सी बटा डी को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, ई बटा एफ को ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं सहचारी गुण, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग गुणात्मक तत्समक क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी परिमेय संख्या, जैसे ए बटा बी को कोई भी परिमेय संख्या को हम लोग किससे गुना करेंगे कि सेम संख्या ही आएगा। तो बच्चों इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि ए बटा बी को हम लोग ले लेते हैं 2/4, ठीक है, और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो सेम संख्या ही प्राप्त होगा, सेम संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणात्मक तत्समक। कहने का मतलब कि 1 से अगर हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा गुण, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। उसके बाद आते हैं शून्य का गुणात्मक गुण क्या होता है। जिस तरीके से ये गुणात्मक तत्समक था उसी तरीके से शून्य का गुणात्मक गुण। जैसे कि यहाँ पे एक परिमेय संख्या ले लो ए बटा बी कोई भी, और इसको हम 0 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हम लोग पास 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग, जैसे कि 2/3 लिख लेते हैं, इसको 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 0। शून्य को गुणात्मक गुण कहलाता है कि जो संख्या है किससे गुना करेंगे कि 0 प्राप्त होता है, तो 0 से गुना करेंगे। तो इस तरीके से जहां भी सिचुएशन आई तो हम लोग कहेंगे कि ये शून्य का गुणात्मक गुण है, ठीक है। आइए बच्चों अब हम लोग इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए सबसे प्रश्न हम लोग 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में क्या था, ए नंबर में 11/14 है ना, फिर -3/5। अब क्या हुआ, -3/5 इधर आ गया और 11/4 इधर हो गया। देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दो, कौन सा गुण था ये, पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा कौन सा गुण था, 11/14 ए और ये बी, ठीक है, ए बटा बी और सी बटा डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सी बटा डी ए बटा बी किस में था, देखो तो जरा फटाक से। तो ये देखिए आप लोग, ये हम लोग का कर्म विनिमय गुण में आ रहा था, ए बटा बी सी बटा डी, और सी बटा डी अब पहले हो गया और ए बटा बी बाद में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का कौन सा गुण, कर्म विनिमय गुण। कौन सा गुण हो गया, कर्म विनिमय गुण, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बी नंबर में।
बी नंबर को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन सा गुण है, ताकि आप लोग को आंसर ढूंढने में आसानी होगा। तो ये फर्स्ट वाला क्या था, कर्म विनिमय गुण है ना, तो कर्म विनिमय गुण, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। आगे आते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न में क्या है, देखिए -5/2 -7/4, ठीक है, इंटू में क्या है 1/3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि a/b और c/d है और e/f को बाहर रखा हुआ है, ब्रैकेट का बाहर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5/2 और 7/4 और 1/3 को ब्रैकेट में रखा है। कहने का मतलब कि यहाँ पे ab को ब्रैकेट में रखा था, यहाँ पे a/b और c/d को रखा था, इसमें क्या रख रहा है, c/d और e/f को, a और b को क्या कर दे रहा है, बाहर। तो ये हम कौन सा गुण में बताए थे बच्चों, एक बार ध्यान लगाओ, ठीक है। देखिए कौन सा गुण था ये हम लोग का, ये सहचार्य गुण में था, देखो था कि नहीं, a/b और c/d और e/f को ब्रैकेट में रखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, बराबर के ये साइड में बराबर a/b और c/d को ब्रैकेट में रखा, e/f को बाहर रखा, ठीक है। ये हो सकता है पहले इसमें हो सकता है, ये बाद में ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सहचार्य गुण ही मैच कर रहा है। तो हम लोग का ये बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर का आंसर सहचार्य गुण, क्या हो जाएगा, सहचार्य गुण। क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं सी नंबर में। सी नंबर में देखिए क्या है, -4/7 और गुना कर रहे हैं 1 से, ठीक है, और 1 को इधर रखे रहे हैं और यहाँ पे -4/7 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कौन सा गुण बताए थे, यहाँ पे गुणात्मक तत्समक गुण बताए थे। देखिए एक बार गुणात्मक तत्समक में क्या बताए थे कि कोई भी परिमेय संख्या को हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो सेम संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। ये 1 को बाद में इधर कर दो या इधर कर दो, ठीक है, बात तो बराबर है। तो गुणात्मक तत्समक में क्या बताए थे हम कि कोई भी संख्या को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो सेम संख्या प्राप्त होता है। तो ये सी नंबर में का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर का आंसर हो जाएगा गुणात्मक तत्समक, ठीक है, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो ये सी नंबर का भी आंसर हो गया। आइए आते हैं हम लोग डी नंबर में। डी नंबर क्या प्रश्न, देखो -9/16 गुना में है 16/9, ठीक है, और 16/9 और 9/16, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये कौन सा गुण मैच कर रहा है बच्चों, देखिए ये गुण हम आप लोग को बताए नहीं है, ठीक है। ये गुण भी थोड़ा सा समझ लो, 2 मिनट के लिए समझ लो ये गुण। ये गुण जो है एक होता है गुण गुणात्मक प्रतिलोम, क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, ये भी समझ लो, ठीक है। हमारे क्लास में बच्चों रटने वाला काम नहीं होता है, ठीक है, समझने वाला काम होता है। तो देखिए गुणात्मक तत्समक प्रतिलोम हमने क्या बताया कि जैसे कि a/b है, ठीक है, अब यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में इधर भी क्या हो जाएगा, a/b और b/a, तो अब यहाँ पे b/a कर दो और ये साइड कर दो a/b। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये संख्या जैसे कि यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 3/2, है ना। इधर लिख लो 3/2 तो इधर उल्टा होके क्या हो जाएगा 2/3। कहने का मतलब कि यही सेम संख्या को क्या कर दे रहा है, पलट दे रहा है। और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों, ध्यान रखना 1 आएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो डी नंबर का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका डी नंबर का आंसर गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं ई नंबर में। ई नंबर क्या बोल रहा है, देखिए ई नंबर में यहां पे बोल रहा है कि -3/4 और 5/6 को एक साथ रख रहा है और 1/2 को बाहर कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दे रहा है, 3/4 को एक साथ यहाँ पे अलग कर दे रहा है और ये साइड वाले को बराबर कर, मतलब कि a/b और c/d को साथ में रख रहा है, यहाँ पे c/d और e/f को साथ में रख रहा है। तो ये कौन सा गुण हो गया बच्चों, तो ये जो गुण हो गया हम लोग का, जो अभी जस्ट मैंने बताया था यहाँ वाला बी वाला, वही गुण यहाँ पे सेम मैच करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सहचार्य गुण, क्या हो जाएगा, सहचार्य गुण। तो ई नंबर का आंसर हो जाएगा सहचार्य गुण, ठीक है। आप सारे गुणधर्मों को अच्छे से याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। याद तो करना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। जहां समझ लिए तो आप लोग का बनना स्टार्ट, ठीक है। आगे देखिए इसका एफ नंबर, लास्ट क्वेश्चन, एफ नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग को पता चल ही गया होगा। लास्ट गुणधर्म का नाम जो बताए थे वही सेम है, ठीक है। क्या बोले थे कि कोई भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या अगर 0 से मल्टीपल करेंगे तो वो 0 आएगा। तो इसको हम लोग कौन सा गुण बोले थे, देख सकते हैं आप बगल में, शून्य का क्या था, गुणात्मक गुण, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य का गुणात्मक गुण, शून्य का गुणात्मक गुण, ठीक है। तो ये आंसर हो गया बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर का आंसर है ये,
ठीक है। और एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपने कॉपी में जरूर से जरूर उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है और बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। देखिए बनेगा कैसे, हम यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग ए नंबर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? ए नंबर को। तो ए नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2/5 गुना में है -21/28 गुना में है 15/30 और गुना में कितना है? 7/-35। ठीक है। तो देखिए ये कैसे कटेगा। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको काट करके छोटा कर लेना है, ठीक है, तब आसान और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ कटेगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 7 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे तो 7×5 = 35, ठीक है, माइनस में रहेगा, माइनस वाला है। तो फिर यहाँ देखो 5×3 = 15 हो रहा है, ठीक है, माइनस अभी तो बचा हुआ है यहाँ, ठीक है, माइनस नीचे बचा हुआ है, याद रखना माइनस नीचे बचा हुआ है। एक काम करते हैं, माइनस नीचे वाला माइनस ऊपर वाला काट देते हैं, एक कट गया, ठीक है, माइनस का काम खत्म। 5×3 कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और कट रहा है यहाँ पे, 10×3 = 30, 10 से चला जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 14×2 = 28 कट रहा है ना, काट दो। फिर देखो और भी कट रहा है, 21 7 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है ना। 21 जो है 7 से, दोनों 7 से है, 21 और 14 दोनों कट रहा है, तो 7×2 = 14, 7×3 = 21, ठीक है। और भी जा रहा है क्या? ऊपर 5 है, यहाँ नीचे 50 हो गया, तो कहीं भी अब कोई भी टेबल से नहीं जा रहा है। अब ऊपर में हमारा क्या बचा वो देखिए, ऊपर बच गया हमारे पास 3, नीचे क्या बच गया बच्चों? 10 और 2 और 5 है ना, तो 5×2 × 10, ठीक है, नीचे बच गया। अब क्या करेंगे हम लोग? 3 को 3 लिख देंगे और सबको गुना कर देंगे। 10×2 = 20, बचे 100, है ना। तो 3/100 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर 3/100 हो जाएगा। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, तो नहीं कट रहा है हमारे पास, ठीक है। आइए अब हम लोग इसका बी नंबर को बनाते हैं। चलिए बी नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 3/5, क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, 3/5 गुना -17/21 गुना में है 36/85 और गुना में है 30/18, ठीक है। तो देखो इसको भी एकदम आराम आराम से काटेंगे। काटने के लिए बच्चों धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। देखो कैसे कटेगा। सिर्फ ऊपर माइनस है, नीचे कहीं माइनस नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। चूंकि कट नहीं रहा माइनस, माइनस रहने दो, ठीक है, माइनस बाद में लगा देंगे, अभी पहले काट लो पहले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर यहाँ देखें तो 5 को 6 बार गुना करेंगे तो 5×6 = 30 होता है, ठीक है। और यहाँ अगर 6 करेंगे, 6×3 = 18, 3 नीचे आ गया। अब देखो और भी कट रहा, 3 से 3 चला गया, बात बराबर। आगे देखो यहाँ पे और भी जा रहा है। यहाँ पे देखिए 21 जो है और 36 जो है 3 से कट रहा है मे भी, ठीक है, तो 3 से काट दो। तो 21 7×3 = 21 और 12×3 कितना हो गया? 36 हो गया, ठीक है। और जा रहा है कोई टेबल से? नहीं। अब 17×5 = 85 होता है, 17×5 = 85 होता है बच्चों, तो यहाँ पे 17×5 क्या कर देंगे? 85 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे ऊपर क्या बचा हमारे पास? ऊपर जो बचा बच्चों, ऊपर ओनली का ओनली 12 बचा, तो 12 लिख देंगे। नीचे कितना बचा? 7×5 बचा। हम क्या बोले थे? माइनस कहीं कटा नहीं है, एक ही माइनस हो तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो -12/7×5 = 35, तो 12/35 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सत्य और असत्य बताना है बच्चों। यहाँ पे 2 प्रश्न दिया गया है, ए और बी, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले ए नंबर को बनाते हैं। देखिए ए नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? 2/3 डिवाइड है किया हुआ और लिखा हुआ है -8/9 बराबर -8/9 और डिवाइड में है 2/3, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 2/3 को हम 2/3 लिख देंगे। अब ये डिवाइड को हमको किसी तरीके से हटाना है, तो बच्चों ध्यान रखना कि जब डिवाइड को जब हम यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है, ये जब
गुना में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लाइन हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका मेन बट्टा। क्या हो गया? ये मेन बट्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेन बट्टा हम थोड़ा रेड पेन से कर दे रहे हैं, ये मेन बट्टा हो गया। डिवाइड का साइन है, डिवाइड दे दिए। अब यहाँ पे -8/9 लिख देंगे, लिख दिए, ठीक है। अब बराबर का साइन यहाँ पे देंगे, -8/9 सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? मेन बट्टा देंगे यहाँ पे, है ना। क्या करेंगे? मेन बट्टा देंगे, और मेन बट्टा के बाद नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/3, तो 2/3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस बट्टा को हटाने के लिए ये नीचे वाली संख्या को हमको ऊपर जब ले जाना होता है तो क्या होता है वो ध्यान दो। ये जब नीचे वाले संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो ये गुना में कर देते हैं, और गुना में करने के बाद ये 9 ऊपर हो जाता है और 8 नीचे हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये साइड आ जाओ। ये पहले ऊपर में जो संख्या है उसको हम लोग लिख लेंगे -8/9, और नीचे वाली संख्या को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो कितने आसान तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो कटेगा काट देंगे। देखो 3×3 = 9 कट जा रहा है, 2×4 = 8, ठीक है। नीचे माइनस में बचा हुआ, ध्यान रखना। ऊपर क्या बच गया हमारे पास? 3, और नीचे बच गया -4। क्या बच गया? -4, ठीक है। इधर आते हैं हम लोग, 3×3 = 9, ठीक है, और 2×4 = 8। कितना आ रहा है? 2×4 = 8। यहाँ माइनस में 4 बच रहा है, तो -4/3। देखिए इक्वल है क्या? ये इक्वल है ही नहीं, ये दोनों साइड बराबर है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। आइए इसका बी नंबर को देखिए। चलिए बी नंबर का प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। -9 फिर डिवाइड किया हुआ है 3/4, ठीक है। फिर बराबर का साइन दिया हुआ है 3/4, और डिवाइड का साइन में -9 दिया हुआ है, ठीक है। लिख देंगे -9। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। -9 को -9 रहने दो, डिवाइड का साइन है तो हम यहाँ पे डिवाइड डाल देते हैं, ठीक है, डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या लिख देंगे? 3/4। जो जैसे प्रश्न है वैसे हम लोग उतार लिए। अब यहाँ पे बराबर का साइन देंगे, ऊपर कितना दिया हुआ है? 3/4, तो लिखेंगे 3/4, और नीचे क्या है? फिर डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लगाएंगे, डिवाइड है तो डिवाइड का साइन, और डिवाइड का साइन लगाने के बाद -9 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, ध्यान दो। सेम जैसे यहाँ पे किए थे सेम यहाँ पे उसी तरीके से होगा। -9 को -9 लिख दो। हम नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे। जब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे 3/4 ऊपर वाला है, सेम का सेम लिख दो। नीचे वाले को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा, क्योंकि इसके नीचे जो 9 दिया हुआ है इसके नीचे क्या है? 1 छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 1/9। कोई भी चीज को व्युत्क्रम करते हैं, कोई चीज को उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है? जैसे कि 5 को किए तो 1/5, 9 को किए तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है, 1/9, तो -9। क्लियर है? अब देखो इसको काटते हैं। देखो ये ऊपर ऊपर संख्या गुना होता है नीचे नीचे से, तो यहाँ पे देखिए ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये कटेगा 3×3 = 9, तो माइनस में बच गया 3, तो यहाँ पे क्या हो गया? -3 × 4 बच गया। और यहाँ पे क्या बचा? देखो 3×3 = 9, -3 नीचे बचा 3, और ऊपर में ऊपर सिर्फ क्या बचा हुआ? 1 बचा हुआ है। नीचे क्या बचा? 4 × 3, ठीक है। अब गुना कर दो यहाँ पे, तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो -12, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 ऊपर है, और यहाँ पे 4×3 = 12 हो जा रहा है, ठीक है। माइनस में था तो माइनस में, माइनस में 3 था तो -12 हो गया। अब बताओ किसी तरीके से ये बराबर है क्या? नहीं है। ध्यान रखना बराबर नहीं है, क्योंकि ये है 1/12, मतलब कि 0.0 से भी कम कम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? -12 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में काफी अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। ये क्या है? गलत है, ठीक है। अगर बराबर आता तो हम लोग लिखते सत्य, अन्यथा असत्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 दिया हुआ है, बताइए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम है ही नहीं, ठीक है। देखिए इस कुछ प्रश्न का जो है शॉर्ट आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ए नंबर को बनाते हैं। ए नंबर में क्या बोला है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम है ही नहीं, मतलब कि जिसका कोई उल्टा है ही नहीं, तो वो संख्या क्या है बच्चों? 0। क्योंकि 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। बी नंबर क्या बोला है क्वेश्चन? परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो सेम अभी जस्ट बताएं कि 0 का व्युत्क्रम 0/1 हो जाएगा, और उसका जो व्युत्क्रम होगा, जो वैल्यू होगा वो 0 ही आएगा, तो उसका व्युत्क्रम के समान है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर में आ जाओ। सी नंबर क्या प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या जो अपनी ऋणात्मक के समान है,
ठीक है, तो परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है तो वो भी संख्या क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का ऋणात्मक करे तो माइनस जीरो, और माइनस जीरो मतलब कि इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला डी नंबर में आते हैं हम लोग। डी नंबर में आते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत्त है? नहीं, ये भाग के अंतर्गत सदैव संवृत्त नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग दो क्वेश्चन जस्ट 9 वाला बनाए, इसमें भाग वाला में कोई भी सत्य हो पाया क्या, नहीं हो पाया। तो ये क्या है कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे आ जाइए, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है? तो क्रम विनिमय भी नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरीके देखिए यहाँ पे क्रम विनिमय है कि नहीं है, 2/3 यहाँ लिखे हैं, 2/3 इधर लिख दिए, मतलब कि 2/3 8/9 यहाँ पे है। देखिए 9 के हिसाब से हम बता रहे, क्वेश्चन 9 के हिसाब से ध्यान दीजिए, 2/3 है, 8/9 है। ठीक है, और 8/9 पहले लिख दिए, 2/3 मतलब कि कर्म विनिमय किया है, लेकिन क्या ये सत्य हुआ था? अभी दोनों असत्य हो गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, ई नंबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग इसका एफ नंबर में। एफ नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचारी है? तो सहचारी जो है बच्चों सिर्फ का सिर्फ प्लस और गुना में है। ठीक है, जोड़ और गुना में है, माइनस में, घटाओ में और भाग में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ नंबर में नहीं। ठीक है, इसको मैंने कल भी बताया था, पिछले एक्सरसाइज में इसको हमने बताया था। ठीक है, कि किस किस में सहचारी है, किस में नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर, क्या हम एक को जीरो से भाग कर सकते हैं? तो बताइए, एक को हम लोग जीरो से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आंसर सिर्फ रटने से नहीं होता है, समझने से भी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरिए। तो देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं सारे रिक्त स्थान को हम लोग को क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए को बनाते हैं, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ए नंबर को बनाते हैं। तो ए नंबर का क्या है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? शून्य का व्युत्क्रम होगा बच्चों, शून्य का व्युत्क्रम तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नहीं है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। सिंपल सी बात है, चूंकि जीरो को उल्टा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0/1 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, है ना। बी नंबर में आ जाओ। बी नंबर में क्या हो जाएगा, संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है। तो देखिए बच्चों, एक में होगा एक आंसर और दूसरा में होगा -1। देखिए इसका कैसे होगा वो भी समझ लो। देखो 1 का अगर उल्टा करे तो क्या हो जाएगा, 1/1। 1 का उल्टा करे तो 1/1 हो जाएगा, और इसका आंसर 1 ही आएगा। -1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-1। तो इसका भी आंसर क्या होगा, -1। मतलब कि स्वयं का क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, तो इसका बी नंबर का आंसर 1 और -1 हो जाएगा। सी नंबर में आ जाओ। सी नंबर क्या है, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है? तो कोई भी परिमेय संख्या ले लो बच्चों यहाँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं 2/3, और इसका जब हम गुना करेंगे उल्टा करके, व्युत्क्रम करके 3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1, चूंकि 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो 1 हो जाएगा। यही क्वेश्चन बोला है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या हो, दो परिमेय संख्याओं तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा, 1 होगा, है ना। उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होगा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर में आ जाओ। क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। क्यों? देखो 2/3 और एक दूसरा संख्या ले लो 3/4, तो दो परिमेय संख्या है और दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आएगा। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो परिमेय संख्या ही आया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अच्छा, डी नंबर तो हम लोग कर लिए ना, आते हैं ई नंबर में, है ना, बार बार इसी में चले जा रहे हैं हम लोग। देखो ई नंबर में किसी धनात्मक परिमेय संख्या का क्या व्युत्क्रम होगा, बताइए जल्दी से बताइए। किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का अगर हम लोग व्युत्क्रम करें, उल्टा करें, कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या, जैसे मान लो कि 2/4 है, ये धनात्मक परिमेय संख्या चूंकि प्लस में है, और इसका जब उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस ही में आएगा ना, क्या माइनस नहीं ना हो जाएगा, व्युत्क्रम ना कर रहे हैं तो प्लस ही आएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, धनात्मक, धनात्मक ही रहेगा, है ना। चलो, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो सेम यही होगा, ऋणात्मक ही हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो प्लस में हो जाएगा। हाँ, योज्य प्रतिलोम बोलता तब माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, लेकिन व्युत्क्रम बोल रहा है ना। इसके बाद देखो एफ हो गया। जी नंबर में आ जाओ।
जी नंबर क्या बोल रहा है, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। तो बताइए 1/x का व्युत्क्रम हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो x/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x। आगे आते हैं, एच नंबर क्या बोल रहा है, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन क्या होता है। तो बच्चों कोई भी परिमेय संख्या का अगर हम शून्य से विभाजन करेंगे तो वो हो जाएगा अपरिभाषित, होगा ही नहीं, है ना। तो अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का क्वेश्चन 11 का सारे का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए नंबर क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्या -1 इंटीजर 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो जो इसका उत्तर होगा बच्चों वो होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा वो भी आप लोग को लिखना है। तो -1 इंटीजर 1/8 बराबर कितना होता है, तो 8 का 8 और 1 9, यानी -9/8 होता है। ठीक है, और -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, तो -9/8 का -8/9। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिख रहा है, 8/9 लिख रहा है। तो बताओ ये गलत है या नहीं है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमारे आंसर कितना आ रहा है, -8/9, लेकिन दिया हुआ है कितना, 8/9, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो ये आप उतार लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसका बी नंबर प्रश्न में। बी नंबर क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्या 3 इंटीजर 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा बच्चों वो होगा हाँ। अब क्यों होगा वो भी समझ लो, है ना। क्या लिखा हुआ है, 3 इंटीजर 1/3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 9 और 1 10, यानी 10/3, 10/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/10 हो जाएगा। ठीक है, और आपका कितना दिया हुआ है 0.3। तो क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 3/10 को अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.3 आता है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे 3 इंटीजर 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसलिए हम लोग इसका आंसर हाँ लिखे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका सी नंबर में। क्या लिखा हुआ है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 होगा, तो बिल्कुल होगा बच्चों। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है हाँ। अब क्यों होगा इसका भी कारण बताना होगा। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं 0.4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4/10, है ना। कितना लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं। चूंकि 4 को 10 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 को 10 से डिवाइड करते हैं 0.4 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको जब हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाए, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक है, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। अब इसका व्युत्क्रम है ना, अब इसका व्युत्क्रम 2/5 का गुना, व्युत्क्रम बोलो है ना, व्युत्क्रम पूछ रहा है ना, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। तो बिल्कुल है इसका उत्तर, है ना। देखो 0.4 को हम लोग 4/10 लिख सकते हैं, और 4/10 को तोड़ेंगे तो 2/5 होता है, और 2/5 का व्युत्क्रम 5/2 होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हाँ हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका डी नंबर प्रश्न में। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो 6/13 को किसका व्युत्क्रम, -7/16 का। तो इसका जब हम उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/-7। ठीक है, और जब इसको गुना करने पर, ये दोनों को गुना करने पर कितना होगा, तो 16 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, और 13 को 7 से करेंगे, 13 7 91 होता है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग इसका ई नंबर में। चलो ई नंबर में क्या लिख रहा है, 5/7 और 2/7 का गुना में 5 का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो पहले ब्रैकेट वाला काम करो, 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 को कितना पढ़ेंगे, 7 आएगा एक बार, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, प्लस 7 को कितना पढ़ेंगे, 7 आएगा तो एक बार, 1 को 2 से गुना करेंगे तो
2, ठीक है, 2 अच्छे से लिख लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट और यहाँ पे गुना 5, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 2 7/7 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ का सिर्फ क्या बचेगा, तो 5 बचेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़िए। एफ नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर होगा अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित, ठीक है। इसका व्युत्क्रम अपरिभाषित होगा, क्यों, क्योंकि देखो 0/2 को जब हम उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/0 हो जाएगा। और ये एक तरह से क्या है, अपरिभाषित। कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 लग जाता है बच्चों तो उसको अपरिभाषित होता है, ठीक है। उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ आपको ये पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा। जो आप लोग का पीछे का एक्सरसाइज अगर देखना है, ठीक है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसका पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से पूरे 8 क्लास के मैथ को ख़त्म कर सकते हैं, पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।